Now there is one more condition and a very important condition which is known as सिस्टीन यूरिया। अब यूरिया की टर्म यूज़ की जाती है यूरिन के लिए, ठीक है। सिस्टीन सिस्टीन तो एक अमीनो एसिड है। सिस्टीन सिस्टीन मेरे ख्याल से सिस्टाइन बोलते हैं। सिस्टीन जो है ना वो TEINE जो इसका दूसरा वर्जन है उससे बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो आपकी डाई बेसिक अमीनो एसिड है, अब जो खून है उसके अंदर आपके अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड पूल का पार्ट है, ठीक है। वो आप किडनीज के पास भी जाएंगे, किडनीज के पास भी प्रोटीन जाएंगे, अमीनो एसिड जाएंगे, राइट। ब्लड के अंदर जाएंगे, राइट। तो अमीनो एसिड्स कुछ जो हैं वो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चले जाते हैं, यानी कि छोटे साइज की वजह से। अब देखो प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह हैं वो तो नहीं निकलेंगी, या फिर बहुत हाई अमाउंट में तो नहीं निकलेंगे। अगर निकल रही है तो मसला है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। लेकिन छोटे छोटे अमीनो एसिड तो निकल जाएंगे। तो आपकी एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी होती है इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका एक नेफ्रॉन है, ठीक है। आपका जो ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। फिर ये आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, फिर दूसरा आपका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आ गई, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर बेसिकली आपकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है आपके जो डाई बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। इसको याद करने का तरीका है कोल। कोल कोयला नहीं होता, कोल। सी से होती है सिस्टाइन, ओ से होती है ऑर्निथीन, ए से होती है आर्जिनिन और एल से होती है लाइसिन। ये चार डायबेसिक अमीनो एसिड। डायबेसिक का मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड के ऊपर दो अमीनो ग्रुप है, ये उसे बेसिक बनाता है, ठीक है। दो अमोनिया है, दो अमीनो ग्रुप है, तो ये उसे बेसिक बनाता है। तो डायबेसिक अमीनो एसिड चार है। कोल कोयला, वो आगे निकल के उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होनी होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, नॉर्मल लोगों में, आप में और मुझ में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है जिन्हें इन डायबेसिक अमीनो एसिड को अंदर लेके अपटेक करना होता है और लेके जाना होता है, वो नहीं होते, ठीक है। यानी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं है इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिन्हें डायबेसिक अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन करानी थी। तो फिर क्या होगा? ये भी आपके यूरिन में निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं वापस बैक इनटू द ब्लड, तो वो कहाँ आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो क्या आपको इनकी कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन को सिस्टीन यूरिया कहते हैं। जेनेटिक है, कंजेनाइटल है कि आपके ट्रांसपोर्टर्स ही मौजूद नहीं है इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डायबेसिक अमीनो एसिड लाइक एंड सिस्टीन, सॉरी सिस्टाइन। तो जब रीअपटेक नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? यूरिन में चले जाएंगे। और दूसरी जो बड़ा मसला होता है वो ये है कि इन लोगों के अंदर सिस्टाइन जो है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाती है आगे जाके। और वो प्रेसिपिटेट हुई तो जिस तरीके से हम कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन्स पढ़ते हैं, तो ये भी आगे जाके किडनी स्टोन बना देती है। तो प्रेसिपिटेटेड सिस्टाइन फॉर्म्स किडनी स्टोन। तो लोगों को यही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग पानी बहुत ज़्यादा पिया करो, ठीक है, ताकि सिस्टाइन जो है ना वो आगे जाके ये ना हो कि एक जगह पे कंसंट्रेट हो रही है, पे कंसंट्रेटेड यूरिन बढ़ रही है, यहाँ पे सिस्टाइन इकट्ठी होती जा रही है और वो आगे जाके जो है ना आपको किडनी स्टोन बना दे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसपोर्टर नहीं है जो कि कोल यानी कि सिस्टाइन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन और लाइसिन को रीअपटेक कर सके। तो आगे जाके सिस्टाइन जो है प्रेसिपिटेट होके आपको किडनी स्टोन भी बना के दे रही है। और ये क्या है? एक कंजेनाइटल कंडीशन है कि आपके ट्रांसपोर्टर्स मौजूद नहीं है। बच यानी कि किडनी स्टोन से बचने का तरीका क्या है कि ड्रिंक मोर वाटर, अपनी हाइड्रेशन इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है।